हेलो बच्चों, मैं दिलखुश डीके सर आज आप लोगों के लिए प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न नंबर 1 लेकर आया हूँ। इस प्रश्न में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप सर्वांग समता सिद्ध करोगे। मैं सिद्ध करने का नियम 5 नियम बताया था त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए। उसमें मैं केवल मान के बता रहा था, आप ऐसा मान सकते हो, ऐसा हो सकता है, तब वो सर्वांग समता लग जाएगी। लेकिन आज प्रश्न में मिल गया है, प्रश्न को कहा ये दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ए बी सी ऊपर वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज ए बी डी ये नीचे वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करके दिखाना। अब इन्हीं को सर्वांग सम सिद्ध करने के बाद में कहा है जो ए बी सी है और बी डी है, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। प्रश्न में हमको केवल चित्र दे दिया था, चित्र के साथ साथ ई भी दिया गया था। ये जो एसी भुजा है, ई रही एसी, ये नालायक एसी, ये जो एसी भुजा है वो ए डी के क्या है बराबर है, और ये जो कोण है इसका एक समद्विभाजक ए बी है। समद्विभाजक का मतलब होता है जिसको हम दो बराबर भागों में बांट दें। दो बराबर भागों में क्या करें, बांट दें। जैसे मान लो कोई रेखा हो, अब इस पर ऐसे हम आधा इधर आधा इधर एक कोई बिंदु ले ले या कोई रेखा खींच दे, कि दो बराबर भागों में बट जाएगी। वैसे ही एक कोण था, इसको दो बराबर भागों में बांटती हुई एक ए और बी खींच दी गई, तो जितना इस तरफ होगा उतना इस तरफ होगा, दोनों तरफ क्या होंगे बराबर होंगे। यहाँ से कह रहा है कोण ए को ए बी समद्विभाजित कर दी, दोनों तरफ कोण क्या होंगे बराबर होंगे। मैं बताया था अगर किसी भी त्रिभुज को सर्वांग सम सिद्ध करना हो, सर्वांग सम चाहे समरूप चाहे जो सिद्ध करना हो, उसको सिद्ध करने के लिए केवल उस त्रिभुज की हमें 3 क्वालिटियों को बराबर कर देना होगा, 3 गुण को, कोई 3 शर्तों को हमें बराबर कर देना होगा। अगर हम 3 शर्तों को बराबर कर दिए, त्रिभुज ऑटोमेटिक बिना कुछ कहे वो सर्वांग सम हो जाएगा। अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उसके सभी अंग और सभी पार्ट जो होंगे, सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर हो जाएगी। अब अगर इस तरह का आपको प्रश्न मिल जाए पेपर में, तो अगर पूरा का पूरा नंबर पाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको लिखने का सही तरीका मालूम होना चाहिए। अगर सही तरीके से लिख दिए पूरा नंबर देने, वो चाह करके भी कलम नहीं रोक पाएगा पूरा नंबर देने से। जैसे अब पहले स्टेप में आपको दिया क्या क्या गया है, प्रश्न से आप क्या क्या पा रहे हैं, सबसे पहले लिखोगे दिया गया, फिर लिखोगे हमें सिद्ध करना है, फिर जो आप प्रमाण जिस बुनियाद पे आप कह रहे हो कि त्रिभुज दोनों सर्वांग सम है, उस प्रमाण को आप लिखोगे। अब जैसे प्रमाण में हमको जो जो त्रिभुज लेना पहले वो त्रिभुज ले लो। हमें लेना है त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी डी में, इन्हीं दोनों त्रिभुजों के बीच हमें दिखाना है जो भी दिखाना है। अब यहाँ से इन दोनों त्रिभुजों में पहली शर्त ए है, जो एसी है वो एडी के क्या है बराबर है, ये प्रश्न हमें दिया है। पहली शर्त लिखोगे भुजा एसी बराबर ए डी, ये देखो एसी एडी के क्या है बराबर है। ये प्रश्न में हमें दिया गया है, क्या किया गया है, दिया गया है। अब कोई पूछ भी सकता है कैसे बराबर है, बताओ कैसे बराबर है, तो देखो दे दिया गया है, ये पहले से बता दिया गया कि बराबर है। फिर अगला देखो, ये जो कोण इधर का है बी सी ए बी, या इसी को बी ए सी, ये कोण बराबर है इसके, अगर यहाँ से बी ए डी के, अगर इसे लोगे तो डी ए बी के, चाहे जैसे ले लो, ई ए बीच में आना चाहिए हमेशा। बस यहां से लिख सकते हो कोण सी ए बी, कोण सी ए बी, सी ए बी, सी ए बी का मतलब समझ, सी ए बी, ए वाले कोण की चर्चा कर रहा है, सी ए बी बराबर है कोण डी ए बी के, बराबर है कोण डी ए बी के। अब कोई पूछ ले क्यों बराबर है,
तो कह देना रेखा ए बी कोण ए का समद्विभाजक है। यहां से लिख सकते हो रेखा ए बी कोण ए का एक ही समद्विभाजक है, एक ही समद्विभाजक। अब समद्विभाजक का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटने वाली समद्विभाजक है। अब दो शर्तें मिल गई, कदम से घूमती फिरती हुई अगर एक शर्त और आ जाए तो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। अब देखो ये जो त्रिभुज है उसमें भी ए बी आई हुई है, इस तरफ वाले में भी ए बी है, और ये जो त्रिभुज है इस तरफ वाले में ए बी है, दोनों में ए बी है। अगर दोनों त्रिभुजों में ए बी आई है तो इसकी भी भुजा होगी, इसकी भी भुजा होगी, उभयनिष्ठ भुजा होगी। अब चाहे इसको इसके साथ लो तब भी बराबर, इसके साथ लोगे तब भी बराबर, अर्थात ये बराबर होगी कि नहीं। यहां से लिखोगे भुजा ए बी बराबर ए बी। अब क्यों दोनों बराबर है? क्योंकि ये इसमें भी है इसमें भी है, उभयनिष्ठ भुजा लिख दो क्यों बराबर है। यहां से लिखोगे उभयनिष्ठ भुजा। कोई पूछे क्यों बराबर बता देना, उभयनिष्ठ भुजा है। अब उभयनिष्ठ भुजा आपस में बराबर ही होगी, अगर दो चीज दोनों में है तो बराबर होगा, जाहिर सी बात है। अगर तुम्हारा ही हाथ है ये वाला हाथ, अब जो कहीं और लगा दो ऐसे तो ये तुम्हारा हाथ जितना लंबा होगा वहां बढ़ जाएगा तो उतना ही लंबा रहेगा। जैसे ये है इसका इसमें भी लग गया, जितना है उतना ही रहेगा। अब देखो तीन शर्तें बराबर हो गई। अगर किसी भी त्रिभुज की तीन शर्तें बराबर हो जाएं तो वह त्रिभुज, यहां से लिखोगे अतः सर्वांग समता नियम यस ए यस, भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड, यस ए यस से, अतः सर्वांग समता नियम यस ए यस से त्रिभुज, पहले वाले को चाहे जैसे लिख लो, पहले वाले को लिखने में कोई दिक्कत नहीं। पहले वाला जो त्रिभुज है ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम। अब ए के संगत में देखो कौन है, ए के साथ में ए है, यहाँ पे त्रिभुज ए लिखोगे। अब फिर एक बात क्या है, बी है। अब खोजो बी को, बी के साथ में क्या है, बी ही है तो बी की संगत में बी। फिर इसके बाद क्या है, सी, तो खोजो सी के साथ कौन है, सी के साथ कौन है, डी, तो सी के संगत में डी। यहां से लिखोगे अतः सर्वांग समता नियम यस ए यस से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, त्रिभुज ए बी डी के इसलिए इन दोनों त्रिभुजों के सभी संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर होंगी, अगर बराबर होंगी तो जो हमसे अंतवम दूसरा वाला पूछ लिया है, एक तो सिद्ध हो गया कि सर्वांग सम है, सर्वांग सम सिद्ध के लिए, लेकिन कहा है का बीसी और बीडी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बीसी और बीडी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ से देखो बीसी, इसी में से देखा करो ना कि इसमें जा करके जो दिया है उसमें से नहीं, इसी में से बीसी है रही। अब ये संगत भुजा है तो बीसी किसके बराबर है, तो यहाँ से लिखोगे यह निष्कर्ष निकला जो बीसी है, जो भुजा बीसी है वो किसके बराबर है, बी के साथ बी है, बी सी, बी के साथ बी, उसके बाद सी के साथ डी, जो भुजा बीसी है वो बीडी के क्या है, बराबर है। यही तो निष्कर्ष निकल के आया, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ से जब इतना हो जाए अंत में लिख देना इति सिद्धम, क्या लिख दोगे, इति सिद्धम। जब इतना पूरा करोगे तो एग्जामिनर चाह करके भी आपका नंबर नहीं काट सकता। अगर 5 का है तो खुश होकर 5.5 देने की कोशिश करेगा, ना कि उससे कम करने की कोशिश करेगा।
अगर इस तरीके से पूरा क्रम वाइज लिखते जाओगे और सुंदर हैंड राइटिंग में, अब तो उसी में घुबरा के पूरा अगर लिख दो तो कुछ नहीं होने वाला, नंबर पूरी तरह से मिलने वाला नहीं। अगर स्टेप बाय स्टेप जैसे लिखा गया, एक एक स्टेप को आप पूरे सही क्रम में लिखोगे तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा। आशा करता हूँ मैं वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो एक बार इसको फिर से देख लेना। वैसे तो मैं इतनी अच्छी तरीके से बताऊँ आप, लेकिन लिखना पेपर में बिल्कुल इसी तरीके से पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा।